अस्वीकरण। ये YouTube चैनल केवल सूचनात्मक और शैक्षिकी उद्देश्यों के लिए समाचार, शैक्षिकी सामग्री और टिप्पणी प्रदान करता है। यह प्रस्तुत जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध स्रोतों, समाचार रिपोर्टों और प्रासंगिक विषयों की हमारी समझ पर आधारित है। हालांकि हम सटीकता और निष्पक्षता के लिए प्रयास करते हैं, हम प्रदान की गई किसी भी जानकारी की पूर्णता या पूर्ण शुद्धता की गारंटी नहीं देते हैं। मेरे YouTube पर आपका स्वागत है। आज का विषय है अंटार्कटिक विसंगति। माउड राइज रहस्य को उजागर करना ठीक है, सीट बेल्ट लगा लें, क्योंकि हम दक्षिणी महासागर के बर्फीले दिल में गहराई से गोता लगा रहे हैं। ये सिर्फ आपका औसत सुंदर पेंगुइन को देखो वीडियो नहीं है। हम एक प्राकृतिक घटना के बारे में बात कर रहे हैं जो इतनी विचित्र, इतनी महत्वपूर्ण और रहस्य में इतनी डूबी हुई है कि यह आपको हमारे ग्रह के बारे में जो कुछ भी आप जानते हैं उस पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देगी। हम माउड राइज पोलिनिया के बारे में बात कर रहे हैं। नमस्कार और आपका स्वागत है। आज हम सिर्फ एक भौगोलिक स्थान की खोज नहीं कर रहे हैं, हम एक पहेली को सुलझा रहे हैं। बर्फ और समुद्री धाराओं में लिखी एक पहेली जो हमारे ग्रह की जलवायु को समझने की कुंजी हो सकती है। मैं माउड राइज पोलिनिया के बारे में बात कर रहा हूं। आपने इसके बारे में फुसफुसाहट सुनी होगी, एक वृत्तचित्र में एक क्षणभंगुर छवि देखी होगी, लेकिन मेरा विश्वास करो, आप जो जानते हैं वह सिर्फ हिमशैल का सिरा है, व्यंग्यात्मक इरादा है। अब अंटार्कटिका की तस्वीर लें। एक विशाल सफेद महाद्वीप जो कि अपरिवर्तित प्रतीत होता है, एक जमी हुई किलेबंदी। लेकिन इस बर्फीले क्षेत्र में भी रहस्य, छिपी हुई गतिशीलता और नाटकीय घटनाएं हैं। यहां देखें, वेडेल सागर में एक ऐसा क्षेत्र जो अपनी मोटी, लगातार समुद्री बर्फ के लिए जाना जाता है। उस बर्फीली सतह के नीचे माउड राइज है, एक पानी के नीचे का पठार, अगर आप चाहें तो एक डूबी हुई पर्वत श्रृंखला। और इसके ऊपर कभी कभी एक चमत्कार होता है, बर्फ में एक छेद खुल जाता है, जमे हुए जंगल से घिरा खुला पानी का एक विशाल विस्तार। ये मेरे दोस्तों माउड राइज पोलिनिया है। पोलिनिया, आप सोच रहे होंगे यह क्या है? खैर, यह एक रूसी शब्द है जिसका अर्थ है बर्फ में खुला पानी, लेकिन यह कोई साधारण खुला पानी नहीं है। ये गहराई में एक खिड़की है, हमारे ग्रह की जलवायु को नियंत्रित करने वाली जटिल प्रक्रियाओं की एक झलक है। कल्पना कीजिए, मीलों मोटी समुद्री बर्फ से घिरा हुआ, अचानक समुद्र का एक टुकड़ा दिखाई देता है, जैसे कि एक नीली आंख आसमान की ओर देख रही हो। अब चलिए मुख्य बात पर आते हैं। ये कैसे होता है? कैसे एक छेद, कभी कभी हजारों वर्ग किलोमीटर चौड़ा, जमे हुए महासागर के बीच में दिखाई देता है? जैसा कि आप उम्मीद कर सकते हैं, इसका उत्तर जटिल है। इसमें महासागर और वायुमंडल के बीच एक नाजुक नृत्य, धाराओं, हवाओं और तापमान ढालों की एक कोरियोग्राफी शामिल है। सबसे पहले माउड राइज के बारे में बात करते हैं। ये पानी के नीचे का पठार एक तरह की बाधा के रूप में कार्य करता है, शक्तिशाली वेडेल गायरे के लिए सड़क पर एक धक्के के रूप में, एक विशाल परिसंचारी धारा जो वेडेल सागर पर हावी है। ये गायरे गर्म, नमकीन पानी को गहराई से सतह की ओर लाता है। अब आमतौर पर यह गर्म पानी ठंडी, ताज़ा परत के नीचे फंस जाता है जो समुद्री बर्फ बनाती है। लेकिन कभी कभी कुछ बदल जाता है। एक स्टोव पर पानी के एक बर्तन की कल्पना करें। यदि आप इसे नीचे से गर्म करते हैं तो गर्म पानी ऊपर उठता है ना? वास्तव में यहाँ यही हो रहा है। वेडेल गायर इस गर्म, नमकीन पानी को ऊपर लाता है, और जब यह माउड राइज से टकराता है तो यह सतह के और भी करीब चला जाता है। ये प्रक्रिया, जिसे अपवेलिंग के रूप में जाना जाता है, महत्वपूर्ण है। लेकिन केवल अपवेलिंग ही पर्याप्त नहीं है। हमें एक ट्रिगर, एक उत्प्रेरक की आवश्यकता है, और यहीं पर वायुमंडल काम आता है। मजबूत चक्रवाती हवाएं, घूमते हुए तूफान, एक तरह का सक्शन प्रभाव पैदा कर सकते हैं जो पानी की सतह की परत को दूर खींचता है, जिससे नीचे का गर्म पानी उजागर होता है। ये अपवेलिंग के साथ मिलकर समुद्री बर्फ को कमजोर कर सकता है, जिससे अंततः यह पिघल सकता है और पोलिनिया का निर्माण हो सकता है। इसे इस तरह से सोचें, समुद्र नीचे से धक्का दे रहा है, वायुमंडल ऊपर से खींच रहा है, और समुद्री बर्फ बीच में फंसी हुई है। जब ये बल संरेखित होते हैं, जब परिस्थितियां बिल्कुल सही होती हैं, तो धमाका, पोलिनिया का जन्म होता है। लेकिन यहाँ एक बात है, माउड राइज पोलिनिया एक नियमित घटना नहीं है। ये छिटपुट, अप्रत्याशित है। ये कुछ हफ्तों, कुछ महीनों या एक साल के लिए दिखाई दे सकता है, और फिर सालों, यहाँ तक कि दशकों तक गायब हो सकता है। 1970 के दशक में यह एक आवर्ती विशेषता थी, बर्फ में एक बड़ा छेद जो कई सालों तक बना रहा। फिर ये गायब हो गया, केवल 2016 और 2017 में फिर से दिखाई दिया, जिसने वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित कर दिया। असंगतता क्यों? ये लाखों डॉलर का सवाल है।
हम अभी भी इसके गठन को नियंत्रित करने वाले सटीक तंत्रों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये संभवतः कारकों का एक संयोजन है, जिसमें दीर्घकालिक जलवायु परिवर्तनशीलता, वेडेल गायरे की ताकत में परिवर्तन और वायुमंडलीय परिसंचरण में उतार चढ़ाव शामिल हैं। अब हमें बर्फ में छेद की परवाह क्यों करनी चाहिए? यह अलग थलग सी दिखने वाली घटना इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? खैर, माउंट राइच पोलिनिया पृथ्वी की जलवायु को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये महासागरीय उलट परिसंचरण के रूप में जाना जाने वाले एक प्रमुख खिलाड़ी है, धाराओं का एक वैश्विक नेटवर्क जो ग्रह के चारों ओर गर्मी और पोषक तत्वों का परिवहन करता है। इसे एक विशाल कन्वेयर बेल्ट के रूप में सोचें। गर्म पानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर बढ़ता है, रास्ते में वायुमंडल में गर्मी छोड़ता है। ध्रुवों पर यह पानी ठंडा हो जाता है, सघन हो जाता है और डूब जाता है, जिससे गहरा पानी बनता है। ये गहरा पानी फिर भूमध्य रेखा की ओर बहता है, जिससे चक्र पूरा होता है। माउंट राइच पोलिनिया अंटार्कटिक बॉटम वाटर के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है, जो दुनिया के सबसे घने जल द्रव्यमानों में से एक है। जब पोलिनिया खुलता है, तो खुला पानी वायुमंडल में तेजी से गर्मी खो देता है, जिससे यह बेहद ठंडा और नमकीन हो जाता है। ये घना पानी फिर समुद्र तल में डूब जाता है, जिससे वैश्विक उलट परिसंचरण होता है। ये परिसंचरण पृथ्वी की जलवायु को विनियमित करने के लिए महत्वपूर्ण है। यह अत्यधिक तापमान भिन्नताओं को रोकते हुए गर्मी को वितरित करने में मदद करता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को संग्रहित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में मदद मिलती है। लेकिन माउंट राइच पोलिनिया केवल जलवायु के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है। ये समुद्री जीवन के लिए भी एक महत्वपूर्ण आवास है। पोलिनिया को आमतौर पर बर्फीले रेगिस्तान में ओएसिस के रूप में जाना जाता है। वे सूर्य के प्रकाश तक पहुंच प्रदान करते हैं, जो समुद्री खाद्य जाल के आधार फाइटोप्लैंक्टन के विकास को बढ़ावा देता है। इन छोटे जीवों को फिर जूप्लांक्टन द्वारा खाया जाता है, जिसे बदले में मछली, सील, पेंगुइन और व्हेल द्वारा खाया जाता है। माउंट राइच पोलिनिया अपनी छिटपुट प्रकृति के बावजूद संभवतः एक विविध पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करता है, जो अन्यथा दुर्गम वातावरण में समुद्री जीवन के लिए शरण प्रदान करता है। लेकिन माउंट राइच पोलिनिया का भविष्य अनिश्चित है। जलवायु परिवर्तन दक्षिणी महासागर को गर्म कर रहा है, संभावित रूप से वेडेल गायरे की ताकत और वायुमंडलीय तूफानों की आवृत्ति को बदल रहा है। इसका पोलिनिया के निर्माण और वैश्विक जलवायु प्रणाली में इसकी भूमिका के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ हो सकते हैं। यदि पोलिनिया कम बार आता है या पूरी तरह से गायब हो जाता है, तो यह अंटार्कटिक बॉटम वाटर के निर्माण को बाधित कर सकता है, जिससे समुद्री उलट परिसंचरण धीमा हो सकता है। इससे वैश्विक ताप वितरण में परिवर्तन हो सकता है, जो संभावित रूप से मौसम के पैटर्न और समुद्र के स्तर को प्रभावित कर सकता है। ये समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को भी प्रभावित कर सकता है, खाद्य जाल को बाधित कर सकता है और प्रतिष्ठित अंटार्कटिक प्रजातियों की आबादी को प्रभावित कर सकता है। वैज्ञानिक माउंट राइच पोलिनिया और पृथ्वी प्रणाली में इसकी भूमिका को समझने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। वे इसके गठन, गतिशीलता और प्रभावों का अध्ययन करने के लिए उपग्रह अवलोकन, समुद्र विज्ञान संबंधी मूरिंग और कंप्यूटर मॉडल सहित विभिन्न उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं। उपग्रह डेटा पोलिनिया की सीमा और अवधि का एक व्यापक अवलोकन प्रदान करता है। समुद्र तल पर लंगर डाले गए समुद्र विज्ञान संबंधी मूरिंग तापमान, लवणता और धाराओं को मापते हैं, जो समुद्र के गुणों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। और कंप्यूटर मॉडल समुद्र और वायुमंडल के बीच जटिल अंतःक्रियाओं को अनुकरण करने में मदद करते हैं, जिससे वैज्ञानिकों को परिकल्पनाओं का परीक्षण करने और भविष्यवाणियां करने में मदद मिलती है। हाल के अध्ययनों ने पोलिनिया के निर्माण को नियंत्रित करने में महासागर स्तरीकरण, विभिन्न घनत्वों वाले जल द्रव्यमानों की परतों के महत्व पर प्रकाश डाला है। जलवायु परिवर्तन से प्रेरित स्तरीकरण में परिवर्तन इसके भविष्य पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। माउंट राइच पोलिनिया का एक विशेष रूप से आकर्षक पहलू गहरे समुद्र के मिश्रण से इसका संभावित संबंध है। पोलिनिया में घने पानी के डूबने से अशांति और मिश्रण हो सकता है, जिससे गहरे समुद्र से पोषक तत्व सतह पर आ सकते हैं। इसका दक्षिणी महासागर की उत्पादकता और वैश्विक कार्बन चक्र पर प्रभाव पड़ सकता है। माउंट राइच पोलिनिया हमारे ग्रह की परस्पर संबद्धता की याद दिलाता है। ये हमारी जलवायु को नियंत्रित करने वाली जटिल प्रक्रियाओं की एक खिड़की है और प्रकृति की शक्ति का प्रमाण है। ये जलवायु परिवर्तन के संभावित प्रभावों की एक स्पष्ट याद दिलाता है, एक चेतावनी है कि हमारे ग्रह के सबसे दूरस्थ और अपरिवर्तित हिस्से भी असुरक्षित हैं। जैसे जैसे हम माउंट राइच पोलिनिया के रहस्यों का पता लगाना जारी रखते हैं, हम केवल वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहे हैं, हम अपने ग्रह की सुंदरता और नाजुकता के लिए भी गहरी समझ हासिल कर रहे हैं।
हम सीख रहे हैं कि सबसे चरम वातावरण में भी जीवन अपना रास्ता खोज लेता है। हम सीख रहे हैं कि सबसे छोटे बदलावों के भी दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और कृपया लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करें।